हे गाइस, वेलकम टू द वाइब्स। आज हम जिस बिजनेस की बात करना चाह रहे हैं उससे पहले आप इन्हें देखिए। इन रिपोर्ट आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट्स को देखने के बाद आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की। क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज 12 से 15% ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस एक बच्चे के प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए चला जाता है और ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करती है लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज, जो कि डिफ़िकल्ट कर देती है टू अलाउ देयर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस फॉर अटेंडिंग द कोचिंग क्लासेस। बहरहाल, बात करें बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंडियाज टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जेईई नीट और भी बहुत सारे कोर्सेज एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे माहेश्वरी ब्रदर्स ने $1 बिलियन कोचिंग एम्पायर को कोटा राजस्थान में एज वेल एज पूरे इंडिया में स्टेबलाइज किया। एलन की कहानी 18 अप्रैल 1988 में कोटा के जीके कॉलोनी से शुरू हुई, जहां पर 4 भाइयों में से एक राजेश माहेश्वरी जी, जो कि बैकग्राउंड से एक इंजीनियर थे, ने 8 स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाना शुरू किया था। और जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, वैसे ही कुछ महीने बाद डॉक्टर केजी वैष्णवा जी ने माहेश्वरी जी को ज्वाइन कर लिया एज अ बायोलॉजी के प्रोफेसर, जो कि बैकग्राउंड से भी प्रोफेसर ही थे। और यह उस समय का पहला ट्यूशन सेंटर था जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एक ही रूफ के नीचे पढ़ाया जाता था। 1988 में 8 स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाने वाला ट्यूशन इंस्टीट्यूट 1998 में 2800 स्टूडेंट तक पहुंच गया। धीरे धीरे दूसरे 3 माहेश्वरी ब्रदर्स गोविंद जी, नवीन जी और ब्रजेश जी ने टीम को ज्वाइन करना शुरू कर लिया और एलन के बेस को मजबूत करने लगे। चलते चलते 2008 में 12,300 स्टूडेंट्स के साथ 82 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करने लगी एलन क्लासेस। पर था तो ये बिजनेस ही, और बिजनेस को चलाने के लिए कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना चैलेंजेस के कोई बिजनेस चल जाए। वैसे ही एलन इंस्टीट्यूट में सब सही चल रहा था, लेकिन सडनली एलन के 20 टीचर्स ने एक साथ रिजाइन कर लिया और एलन के राइवल्स या कॉम्पिटिटर्स को ज्वाइन कर लिया। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही सॉल्यूशन माहेश्वरी ब्रदर्स जी को दिख रहा था कि उन सब भाइयों में खुद को एज अ टीचर मानकर उन सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और वैसा ही उन सब भाइयों ने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब रैदर देन किसी दूसरे पर डिपेंड होने से खुद ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट सब सही चल रहा था, नए नए टीचर्स आए, ज्वाइन किया, अच्छा खासा रेवेन्यू चल रहा था। लेकिन 2020 में क्राइसिस ने जो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को हिट किया था, उसमें इन्हें भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। कोरोना के कारण सब कुछ बंद करना पड़ा था, जिसमें कोचिंग सेंटर वाज ऑल्सो शट डाउन ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रास्ता ढूंढना पड़ रहा था कि कैसे वो अपने अप्रॉक्सीमेटली 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि इट वॉज टू डिफ़िकल्ट कि किसी 3 डेकेड ओल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसने अभी तक कोई ऑनलाइन ऑफरिंग नहीं की है या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, और उन्हें अचानक शिफ्ट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि उन्होंने काफ़ी ईजिली टैकल किया। एलन को देश के सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक माना जाता है, जो ऑन एन एवरेज एनुअली 2 लाख स्टूडेंट्स को अपने डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल करवाती है। आई होप आपको माहेश्वरी ब्रदर्स की कहानी ने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा मोटिवेट किया हो, और ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टोरीज, इकोनॉमिक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।